कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया। और इस मंदिर जो आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए सपना देखा, विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है, उससे 800 वर्ष पहले कोई हमारे परिवार से निकलकर इस तरह साधु संत बनने वाला व्यक्ति कोई है तो वो बाबा महतो है। नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है, मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी से बिहार को बदलने का प्रयास करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा महतो साहब अमर रहे, बाबा महतो साहब अमर रहे। आज श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मेला में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल के नेता और लंबे समय से समता पार्टी और जनता दल यू को मजबूत कर रहे नालंदा के माननीय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी, राज्यसभा के सांसद हमारे छोटे भाई शंभू शरण पटेल जी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, बिहार शरीफ के माननीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी, विधान परिषद की सदस्य बहन रीना यादव जी और मधुबनी से चलकर आई बहन श्रीमती शीला मंडल जी, ललित कुमार मंडल जी, सुरेंद्र मेहता जी और इस पूरे कार्यक्रम में जिन लोगों की अहम भूमिका है, राजकुमार महतो जी, राजेश कुमार जी, नरोत्तम कुमार जी, केदार महतो जी, विनोद मंडल जी, साकेत कुमार चंदन जी, श्रीमती सीमा कुमारी जी, मुखिया धनकी पंचायत और इस मंच पर उपस्थित तमाम वैसे साथी जो बाबा महतो साहब के इस मंदिर में, इस प्रांगण में आने का काम किया और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, ये मेरे लिए बड़ा ही भावुक क्षण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया और इस मंदिर को भी यदि राजकीय दर्जा किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया साथ। और मैं तो आपके बीच में आया उनके मार्गदर्शन, उनके रास्ते, जो आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए सपना देखा, विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है और समृद्ध बिहार की कल्पना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन जो बाबा महतो साहब ने जो इस इलाके में भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, और अभी विजेंद्र बाबू बता रहे थे
कि आज से 800 वर्ष पहले कोई हमारे परिवार से निकलकर इस तरह साधु संत बनने वाला व्यक्ति कोई है तो वो बाबा महतो है, जिन्होंने समाज को संदेश देने का काम किया था। कई चीजें यहाँ के लोगों ने मांग रखा है साथियों, और स्वाभाविक है आज से 800 वर्ष पहले कोई साधु संत बनकर इस इलाके की सेवा करता हो। और जैसे हमें बताया गया कि सिंध प्रांत से आकर इस इलाके में भाईचारा, आपसी भाईचारा पर काम करते रहे, लोगों को, जीवन को, समाज को धर्म से जोड़ा, ज्ञान से जोड़ा, सदाचार से जोड़ने का काम किया। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जुटकर बाबा महतो को याद कर रहे हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते को इस पूरे बिहार में स्थापित करने का काम करना है साथियों। और आज साथियों मैं जरूर कह सकता हूं कि बिहार समृद्धि की ओर रास्ते पर खड़ा है, और मोदी जी का विकसित भारत तभी संपूर्ण हो पाएगा जब बिहार आगे और बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी, महिलाओं के उत्थान की चिंता पिछले 20 वर्षों में किया है साथ। लेकिन जरूर मैं आश्वस्त करता हूं तमाम साथियों को, नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है, मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी से बिहार को बदलने का प्रयास करूंगा। और आज देखिए, पिछले 2 कैबिनेट में हम लोगों ने जो नीतीश कुमार जी ने पूरी रूपरेखा खड़ा किया है, हमें पता चला, कई साथी मिलते थे, मेरे सहयोग कार्यक्रम में, जनता दरबार में लोग आते थे। मैंने इसलिए इस पूरी व्यवस्था को बदला और कहा कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि जो गरीब है, हमारी जो बहनें, महिला बहनें, उनको रोजगार भी मिले और वो समाज में अपने जीवन को और अच्छा कर सके। इसलिए हमने कहा कि प्रत्येक पहले मंगलवार को, इस बार नहीं लगेगा लेकिन 19 तारीख से, 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। और स्वाभाविक है हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। और इसके साथ साथ पढ़े अच्छे कई लोग आए मेरे पास, लोगों ने कहा कि सरकार में जो मंत्री होते हैं, सरकार में जो पदाधिकारी होते हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, मॉडल स्कूल खड़ा करना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अभी पिछले कैबिनेट में, यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है और कॉलेज खोलना है सभी ब्लॉक में कि सभी पदाधिकारी और नेता का बच्चा इस क्वालिटी का स्कूल हो कि उसमें पढ़ने के लिए तरीसे, और यहाँ के गरीबों का बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने का काम कर सके। और जिस दिन पैरवी आने लगा, मैंने कहा
सभी जिलाधिकारी को मैंने कल बुलाया था। ये मॉडल स्कूल उस दिन सक्सेस होगा साथियों, जिस दिन आपके पास पैरवी आने लगे, पॉलिटिकल वर्कर के पास पैरवी आने लगे, सभी विधायक सांसद के पास पैरवी आने लगे कि हमको इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है। उसी दिन मैं समझूंगा कि ये मॉडल स्कूल का सपना हमने पूरा कर लिया साथियों, तब तक पूरा नहीं होगा। इसलिए साथियों हमको अभी गया भी जाना है और गया में भी कई कार्यक्रम, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो, और आज तो भगवान बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध ने दुनिया में शांति देने का प्रदेश किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे शांति के साथ सुशासन को स्थापित करना है, और आज न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करते हैं इस बाबा महतो कमेटी के तमाम जो न्यास के समिति के सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी ने राजकीय दर्जा दिया, यहाँ पे परीक्षा भवन किया, बनाने का काम किया। मैंने अभी कहा है यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का भी काम बिहार की सरकार करेगा, जिससे मेला लगाने में कभी दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ साथ एक ऐसा सड़क जो सीधे मेन रोड से इस स्थान तक आने का काम कर सके, ऐसी भी व्यवस्था बिहार सरकार करने जा रही है। दो चीजों के लिए और इन लोगों ने मांग किया कि बगल में ITI है और यहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र, एडिशनल PSC है। इन दोनों का भी नाम श्री श्री 108 शरण निवास बाबा महतो साहब के नाम पर करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज बाबा के जीवन में बाबा ने जो उद्देश्य दिए, बाबा ने जो आपको इस पूरे इलाके को समृद्धि का रास्ता दिया, भाईचारा का रास्ता दिया है, उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और हम लोगों ने तय किया है बिहार के नौजवानों के लिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। उस सपने को भी साकार करना है सर। और अब तो सड़क बन गया, बिजली पहुंच चुकी है आपके गांव में, हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अब इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर बिहार को समृद्ध बनाना है साथियों। इसलिए 20 नवंबर को हम लोगों ने टारगेट किया है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर उतारने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए आज मैं फिर से इस राजकीय जो मेला है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी हमसे आकर मिली थी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं, यहाँ के माननीय सांसद जी को, सभी विधायक को और यहाँ के आम लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करना है और बाबा महतो को इसी तरह अपने जीवन में उतारने का काम करना है। तो उतारिएगा ना, भाईचारा बनाए रखिएगा ना। तो एक बार जोर से बोलिए, बाबा महतो अमर रहे, बाबा महतो अमर रहे। आप तमाम साथियों को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर निवेदन करता हूं जिलाधिकारी नालंदा श्री कुंदन कुमार